वेलकम टू द बिग बेंच डेली। आपने अपनी दादी नानी से भूत भगाने, सांप भगाने, मच्छर भगाने के नुस्खे तो जरूर सुने होंगे, है ना? लेकिन क्या आपने कभी कंपनी भगाने के नुस्खे सुने हैं? हाँ, नहीं सुना है तो बिहार के जंगल राज पार्ट 2 के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से सुन लीजिए। तेजस्वी यादव ने ना बिहार से प्राइवेट कंपनीज और इंडस्ट्रीज को भगाने के लिए प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की मांग की है। एकदम सच है। देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पटना के पास एक दलित बस्ती में प्रोग्राम अटेंड करने गए। बस फिर क्या था, यहाँ पर वो ले दे के अपनी पुरानी जातिवाद की राजनीति पर उतर आए। वहां तेजस्वी यादव ने कहा कि वो बिहार में प्राइवेट सेक्टर में SC, ST और OBC के लिए रिजर्वेशन की मांग करेंगे। आपको बता देती हूँ, जल्दी बिहार में जातिगत जनगणना होने वाली है। इस जनगणना के बाद ना तेजस्वी कास्ट परसेंटेज के आधार पे प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन करना चाहते हैं। बिहार को जानने वालों को तो पता है कि प्राइवेट कंपनीज पहले से ही बिहार आने से कतराती हैं। ऑलराइट, इंडस्ट्रीज वहां ना के बराबर हैं। रोजगार के लिए मजदूर पलायन करके दूसरे राज्यों में जाते हैं। और इन सब के बीच ना जंगल राज पार्ट 2 के राजा तेजस्वी यादव बिहार में प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की जमीन तैयार कर रहे हैं। बताइए, तेजस्वी यादव की इस घोषणा के बाद ना सोशल मीडिया यूजर्स ने तो उनसे पूछ ही लिया कि भाई, जब बिहार में प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं तो रिजर्वेशन कौन देगा? एक और यूजर ने लिखा कि बिहार में कंपनीज पहले ही आने से कतराती थी, अब तो और नहीं आएंगी। खैर, ये सारी बातें तेजस्वी यादव को आखिर समझाए तो समझाए कौन, क्योंकि उनके पिताजी लालू यादव ने तो उन्हें जातिगत राजनीति के अलावा कुछ और सिखाया ही नहीं है। तेजस्वी यादव को अच्छे से मालूम है कि बिहार में अपना राज बनाए रखने के लिए ना बिहार की जनता को जाति के फॉर्मूला से बांटना सबसे इजी टास्क है। सालों से जातिगत राजनीति की आग में झुलसते बिहार में आज भी कुछ ज्यादा नहीं बदला है। बिहार में ना आज भी लोग पार्टी और कैंडिडेट से पहले जात पूछ के वोट देते हैं। ऐसा भी होता है। जहां तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्य में हर विदेशी कंपनी अपनी फैक्ट्री और ऑफिस खोल चुकी है, वहीं चाणक्य, आर्यभट्ट, अशोक और चंद्रगुप्त की इस भूमि के लोग दूसरे राज्यों में दर दर भटकते रहते हैं। ज्ञान और त्याग की इस भूमि को ना कास्ट पॉलिटिक्स का गढ़ माना जाता है। फिर भी देखिए ना, तेजस्वी बाबू हैं कि उनके सर पे तो जूं तक नहीं रेंगती। और उधर उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने अपने मुख्यमंत्री काल में बिहार के सारे उद्योगों को तबाह कर दिया और अब उनका बेटा भी उसी राह पे चल रहा है। एक वक्त ऐसा भी था जब बिहार में इंडस्ट्रीज भी थी और रोजगार भी था। बिहार के चंपारण जिले में ना शुगर मिल्स हुआ करती थी, भागलपुर में सिल्क मिल्स हुआ करती थी, मधुबनी में मलमल इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, दरभंगा में पेपर मिल्स हुआ करती थी। लेकिन लालू यादव के राज में ये सारी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज बंद हो गई। रोजगार के बड़े अवसर छिन गए और वहां से जनता का पलायन बढ़ता चला गया। फिर 2005 में आए सुशासन बाबू नीतीश कुमार। उनके राज में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर में काफी सुधार आया, मतलब पहले के मुकाबले की बात कर रही हूँ। लेकिन इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज तो नीतीश बाबू भी नहीं लगवा सके ना। 2020 में कोरोना काल में महानगरों से बिहारी मजदूरों के पलायन को तो हम सबने देखा। इस पलायन के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ढोल पीट पीट कर कहा कि अब बिहार में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा, बिहार में इंडस्ट्रीज क्रिएट की जाएंगी ताकि बिहारी मजदूरों को दूसरे राज्यों पर डिपेंडेंट न रहना पड़े। लेकिन नतीजा क्या हुआ? क्या था रिजल्ट? वही ढाक के 3 पात। जहां एक तरफ चेन्नई, बैंगलोर, गुरुग्राम और नोएडा जैसे शहर IT कंपनीज के बल पे ग्रो कर रहे हैं, वहीं बिहार में देखिए किसी भी बड़ी IT कंपनी ने कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया। हालांकि 2020 में जब नीतीश कुमार और बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार में शाहनवाज हुसैन बिहार के उद्योग मंत्री बने, तब उन्होंने बिहार में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए काफी काम किया। बिहार को इथेनॉल इंडस्ट्री का हब बनाने के लिए भी काम शुरू किया। इन्वेस्टर्स को बिहार में इनवाइट करने के लिए कई ऑफर्स दिए गए। लेकिन फिर 2022 में हमने देखा नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन जो था वो टूट गया। नीतीश कुमार ने RJD के साथ नई सरकार बनाई, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने और बिहार को फिर से 100 साल पीछे लेकर जाने में लग गए। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है जब तेजस्वी यादव ने प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की मांग की हो। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में RJD ने अपने पार्टी मैनिफेस्टो में इसे मेंशन किया था। वहीं अगर बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां तो तेजी से इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिल रहा है। एक वक्त ऐसा भी था जब पिछड़ेपन में यूपी बिहार का नाम एक साथ लिया जाता था। यस, लेकिन अब यूपी ने डेवलपमेंट में बिहार को इतना पीछे छोड़ दिया है। 2021 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है।
जहां पर करीब 33% आबादी अभी भी गरीब की कैटेगरी में आती है। ऑलराइट, हेल्थ इंडेक्स के मामले में भी बिहार सबसे नीचे है। जानते हैं क्या, बिहार में मैलनरिश्ड यानी कि कुपोषित लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। अब तो बिग बेंच पे बैठ के सोचने वाली बात यह है कि क्या 2024 के चुनाव में तेजस्वी यादव का प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन वाला ये जो पैतरा है वो काम करेगा, या बिहार की जनता जाति से ऊपर उठ के वोट करेगी? आप इस बारे में क्या सोचते हो, हमको कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो। एंड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग स्टोरीज कीप वॉचिंग द बिग बेंच, बैठ के सोच।